ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 13 से 16 पद को। हम सब निकाल लेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 13 से 16 तक। यदि हम सब ने निकाल लिया है तो हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में, और हम सब पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, खासकर धन्यवाद करते हैं आपके इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है कि हम आपके इस वचन के द्वारा प्रभु उन बातों को सीख सकें जो हमारे जीवन के लिए प्रभु उत्तम है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको समझ, बुद्धि और ज्ञान दें। जब हम आपके इस वचन से अध्ययन करते हैं तो हम आपके वचन से प्रभु उन बातों को सीख सकें जो हमारे जीवन में प्रभु लाभकारी हो। ताकि हम सबको आप अपने वचनों में आगे बढ़ाएं प्रभु। प्रार्थना करते हैं आप हमें अपने वचन को समझने की प्रभु समझ प्रदान करें प्रभु, ताकि जो वचन हम आज देखते हैं, जिस वचन को हम सुनते हैं प्रभु, वो वचन हमारे जीवनों में कार्य करने वाला हो सके। पिता, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो पिछले सप्ताह भी हमने जो पहला पत्रस है उसके अध्ययन कर रहे थे। तो पिछले रविवार को जो हमने देखा था पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 1 से 12 पद में, तो वहाँ देखा कि पत्रस क्या है, उन मसीही लोगों को क्या है जो परमेश्वर द्वारा चुने गए थे, उन पर क्या है सताव आ रहा था, ठीक है, उन पर क्या है दुख आ रहे थे। तो उसके लिए क्या है उन्हें प्रोत्साहित करता है, उन्हें क्या है आशा देता है कि वे लोग क्या है विश्वास में बने रहें। क्योंकि पत्रस क्या उन्हें आशा देता है, क्यों आशा देता है? ताकि वे क्या अपने विश्वास में दृढ़ बने। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का क्या है राज्य आएगा, जब उसका द्वितीय आगमन होगा, तो उस समय क्या है वो अपने उस विश्वास का प्रतिफल पा सकेंगे। तो हमने देखा कि क्या है किस प्रकार हमारा जो चुनाव है परमेश्वर ने क्या है किया, ठीक है, और हम सभी क्या है इस चीज़ को देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किस प्रकार से हमारा चुनाव किया। और हम ये भी देखते हैं कि हमारी क्या है जीवित आशा क्या है प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी आशा क्या है प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे ऊपर दुख और सताव आते हैं तो उस समय में क्या है हम विश्वास में दृढ़ बनते हैं इसके द्वारा, ठीक है। और हमें क्या है मसीह में विश्वास रखना है, क्योंकि यदि हम मसीह में विश्वास रखते हैं तो हमारा विश्वास क्या है अविनाशी है, और यही विश्वास क्या है हमें उस मिरास की ओर लेकर जाता है जो हमारे लिए क्या है स्वर्ग में है। परमेश्वर द्वारा क्या है हमारे विश्वास की परख होती है, जिससे कि हम क्या है अपने विश्वास में दृढ़ बनते हैं। हमने भी देखा कि हमारे पास क्या एक जीवित आशा है, ठीक है, जो हमें क्या है अनंत जीवन की ओर लेकर जाती है, ठीक है। जब हमारे ऊपर दुख और सताव आते हैं उस समय भी क्या है उस आशा के द्वारा क्या है आनंदित हो सकते हैं। और जो हमारा जो विश्वास है, जो उसका परख है क्या है, वो हमारे विश्वास को क्या है मूल्यवान बनाती है, ठीक है। तो हमारा विश्वास क्या है ऐसी चीज़ों पर नहीं होना चाहिए जो नष्ट हो जाता है, ठीक है, जो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर नहीं जाता। ऐसे विश्वास को हमें नहीं करना है। तो हम सब ने क्या है इस चीज़ को देखा था कि हमें क्या है हम परमेश्वर द्वारा क्या है चुने गए लोग हैं, और हमें क्या है पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर बुलाता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या है परमेश्वर क्या हमसे
मांग करता है कि हम क्या एक पवित्र जीवन को जिए। तो जो पद 13 से 16 है उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या हमसे क्या मांग करता है। तो आज का जो मुख्य विषय है वो है कि हमें परमेश्वर की पवित्रता को क्या है अपने जीवन से प्रदर्शित करना चाहिए। तो हमें क्या है परमेश्वर के समान होना चाहिए, ठीक है। जैसा परमेश्वर है हमें क्या वैसा होने की जरूरत है, ठीक है। जैसा वो पवित्र है हमें भी क्या है पवित्र बनने की आवश्यकता है। तो एक विश्वासी होने के नाते क्या है हमें इस बात का अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए कि वो कौन है, ठीक है। वो कौन है ताकि हम क्या है उसके जैसे बन सके। जैसा वो पवित्र है हम भी क्या है पवित्र बन सके। तो हम देखते हैं पद 13 में, जब पद 13 क्या है शुरू होता है तो आपने लिखा है इस कारण, मतलब जो अभी तक हमने क्या है 1 से 12 पदों को देखा है उसकी बात क्या है यहाँ 13 पद में वो शुरू करता है, ठीक है। मतलब कि जो हमने अभी तक देखा है, जो अभी तक ऊपर जो हमने सारी बातों को देखा था उसके बाद क्या है शुरू हो रहा है कि हमें क्या अपनी आशा उस पर रखनी है, ठीक है। हमें क्या है उस पर भरोसा रखना है। दुख और सताव के समय में क्या हमें उसके पास जाने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं ये जो खंड है ये ऊपर वाले पदों से क्या है जुड़ा हुआ है। तो हमने जो पिछले रविवार को देखा था कि हम कैसे क्या है दुख और सताव में परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं, हमें अपने विश्वास में दृढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को क्या हमने पहले देखा था। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर कि पतरस क्या चाहता है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो वो बताता है कि हमें क्या है परमेश्वर क्या हमसे क्या मांग करता है। यहाँ पर परमेश्वर क्या हमसे पवित्र जीवन जीने की मांग करता है। वो चाहता है कि हम क्या उसके समान जीवन जिए जैसा उसने क्या है पवित्र जीवन जिया। तो पतरस क्या हमें यहाँ पर बताता है कि हम कैसे एक पवित्र जीवन को जी सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम क्या है एक पवित्र जीवन को जी सकते हैं, ठीक है। और हम अपने जीवन से कैसे मसीह के आचरण को क्या है प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पतरस हमें क्या है यहाँ पर देखते हैं 13 से 16 पदों में 3 बातें बताता है जिसके द्वारा क्या है हम परमेश्वर की पवित्रता को अपने जीवन से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या है आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। हमें क्या है आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। तो हमें आज्ञाकारिता की क्यों आवश्यकता है, हम क्यों आज्ञाकारी हैं, ठीक है। या हमें इसके लिए क्यों तैयार होना चाहिए कि हम क्या है आज्ञाकारी बने। यहाँ पर हम देखते लिखा हुआ कि इसलिए तुम अपनी बुद्धि को काम करने के लिए तैयार करो। तो परमेश्वर क्या है, तो परमेश्वर के द्वारा क्या हमारे लिए जो कार्य किया गया है, ठीक है, जो उसने हमारे लिए महान कार्य किया, जो उसने हमें उद्धार दिया है, ठीक है, उसके लिए क्या हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, ठीक है। हमें क्या है उसके किए गए कार्य का प्रत्युत्तर देने के लिए क्या है तैयार रहना है। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि उसने क्या है हमारे लिए जो उद्धार दिया है उसने, ठीक है, जो उद्धार का कार्य उसने हमारे लिए किया है उसके लिए क्या हम उसकी जो आज्ञा है उसका पालन करें और उसके लिए निरंतर हम क्या है तैयार रहें। क्योंकि परमेश्वर ने क्या है अनुग्रह प्रदान किया, इसलिए हमें अपनी बुद्धि को क्या है उसकी सेवा करने के लिए और उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। तो पतरस यहाँ पर क्या इस बात को बताता है कि बुद्धि की कमर बांधकर, इसका मतलब कि क्या है हमें अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। तो पुराने समय में हम देखते हैं वहाँ पर क्या है जो लोग थे वो क्या है लंबे लंबे वस्त्रों को पहनते थे, ठीक है, बड़े बड़े उनके क्या है चोंगे होते थे। तो जब युद्ध में या फिर कहीं काम करने के लिए उन्हें जाना होता था तो उस समय क्या है कपड़ों को थोड़ा ऊपर करके कमर बांधते थे, ठीक है। तो वैसे ही क्या पतरस यहाँ पर हमें बताता है कि हमें क्या अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, मतलब हमें क्या अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर इस बात को ध्यान दें क्या है यहाँ पर तैयारी की बात की जा रही है कि हमें क्या है तैयार होना है, ठीक है। हमें किस चीज़ के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। हम देखते हैं इस खंड के अनुसार हमें क्या अपने मन को या हमें अपने दिमाग को क्या है तैयार करने की आवश्यकता है।
हम क्या है यहाँ पर अपने मन और अपने दिमाग को क्या है आज्ञाकारिता के लिए क्या हमें तैयार करना है। ठीक है, हमें उसके महत्व को समझना है जो यीशु मसीह ने क्या हमारे लिए किया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं तो हमें क्या अपने दिमाग से क्या इस चीज़ को शुरू करना होगा। हमें क्या पहले अपने मन में क्या इस चीज़ को शुरू करना होगा। तो तभी हम क्या है अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर सकेंगे। तो हमें क्या अपने मन या अपनी बुद्धि को क्या है आत्मिक स्वभाव से क्या है नया बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, हमें क्या है उसको नया बनाना है। तो आज्ञाकारिता की तैयारी का जो मुख्य रूप है वो क्या हमें अपने मन को क्या है तैयार करना है। कैसे हम अपने मन को अपने बुद्धि को क्या है नया कर सकते हैं, कैसे हम तैयार कर सकते हैं। पर जो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसके द्वारा हम कैसे नया बना सकते हैं। तो हम देखते हैं जैसा कि रोमियो उसका 12 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। तो हम क्या है हमें इस संसार के जैसा नहीं बनना है। ठीक है, जैसा ये संसार है हमें संसार के अनुरूप नहीं बनना है, बल्कि हमें क्या है अपने मन को आत्मिक स्वभाव में क्या है नया बनाने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही हमें क्या अपनी बुद्धि की कमर बांधकर तैयार रहने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम क्या अपने मन को तैयार करें। ठीक है, हमें अपने मन को नया बनाने की आवश्यकता है, उसे क्या है विकसित करने की आवश्यकता है। तभी हम क्या है सही या गलत को समझ सकेंगे। जब हमारा मन क्या है नया होगा, ठीक है, जो हमारी पुरानी बातें हैं जब हम विश्वास में नहीं थे उन चीज़ों को जब हम अपने मनों से निकालेंगे तभी क्या हम सही चीज़ों को समझ पाएंगे। तो परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाने के लिए हमें क्या अपने मन को तैयार करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तभी हम सही चीज़ को समझ पाएंगे। तो हमें क्या अपने दिमाग को कार्य करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है और अपने मन को क्या हमें संयमित करना है। ठीक है, और हमें क्या है अपनी आशा पूरी तरह से उस अनुग्रह की ओर लगानी है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। ठीक है, तो हमें पूरी तरह से क्या है अपने आत्मा पर नियंत्रित होना चाहिए। यदि हमारे शरीर में क्या आत्म संयम नहीं है तो हम क्या है आज्ञा मानने के लिए भी तैयार नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं रोमियो उसका 7 अध्याय 18 से 20 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या पौलुस हमें कहता है कि हम क्या है पाप की इच्छा को क्या है आसानी से अपने जीवन की ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, पाप क्या हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और हम उसकी ओर क्या है बहुत ही आसानी से चले जाते हैं। हम सभी क्या है पाप की शक्ति और मसीह विश्वास में इन दोनों के बीच में क्या है संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम पाप को अपने जीवन में आने देंगे, उसको क्या हम अनुमति देंगे अपने जीवन में आने के लिए, तो हम क्या है पूरी तरह से वो हमें अपने नियंत्रण में ले लेगा। इसलिए हमें क्या अपनी आत्मा को नियंत्रित करना है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या अभ्यास करना है। तो हमें क्या है अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है, तभी क्या हम इस चीज़ से बच सकते हैं। हम खुद इस चीज़ को नहीं कर सकते जब तक हम परमेश्वर को सम्मुख अपने आप को नहीं ले जाएंगे, हम क्या है पाप से नहीं बच सकते। तो अपने शरीर की इच्छाओं के द्वारा क्या है हम अपने इच्छाओं को क्या है नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, हमें क्या है अपने जो शारीरिक इच्छाएं हैं उन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें क्या है मसीह के पास जाने की आवश्यकता है। जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके विश्वास में आगे बढ़ेंगे, तभी हम क्या इन चीज़ों को अपने जीवन में छोड़ सकते हैं, तभी हम इनको समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं क्या परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए क्या हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। कैसे? पहले हम क्या है पवित्र शास्त्र के द्वारा क्या है अपने मन को नया करें। ठीक है, जब तक हम पवित्र शास्त्र में नहीं जाएंगे, पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, उसे नहीं समझेंगे, तो हम अपने मन को क्या नया नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा चीज़ देखते हैं हम क्या अपने मन पर नियंत्रण करें। ठीक है, उसमें क्या है अपना नियंत्रण करें। कैसे? मसीह के पास जाकर। ठीक है, तो परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के द्वारा क्या हमें इस चीज़ को करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की पवित्रता को क्या है हम
तभी प्रदर्शित कर पाएंगे जब हम अपने मन को क्या है नया करेंगे। ठीक है, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हमें क्या उसकी आज्ञा को मानने की आवश्यकता है। दूसरी बात को हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की पवित्रता को अपने जीवन से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम देखते हैं दूसरी बात कि मसीह में आशा रखने के द्वारा। तो दूसरी बात को हम देखते हैं मसीह में आशा रखने के द्वारा कि हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर ने क्या हमें उस पर निर्भर रहने के लिए चुना है। हमें क्या है पूर्ण रूप से उस पर आशा रखनी है, तभी हम क्या है पवित्र जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर ने क्या हमें उस पर निर्भर होने के लिए चुना और हमें क्या है आशा दी है, इसके द्वारा क्या है एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। तो मसीह लोगों को क्या अपनी पूरी आशा क्या है उस अनुग्रह की ओर लगानी जो परमेश्वर ने हमें मसीह के द्वारा क्या है दिया है। ठीक है, तो यह अनुग्रह क्या है हमारे लिए मसीह के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो मसीह क्या है पृथ्वी पर पहली बार आया उसके द्वारा क्या है हमें ये अनुग्रह मिला है, उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा क्या हमें ये आशा भी मिलती है। तो इसीलिए हमें क्या है अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा भरोसा क्या है मसीह में रखने की आवश्यकता है। और हम उस अनुग्रह के लिए क्या है उसके पास जाएं। ठीक है, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है हम प्रतिदिन उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मसीह आया वो मरा मारे तीसरे दिन जी उठा उसने हमें क्या आशा दी है। ठीक है, उसने क्या जो हमें अनुग्रह दिया वो एक बार दिया और समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो क्या है हमारे प्रतिदिन के जीवन में क्या है दिखाई देगा, दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वो क्या हमारे जीवन में है और कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा क्या वो हमारे जीवनों से दिखाई देता है। इसके साथ ही अंत में जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो उस समय में क्या वो अनुग्रह में पूर्ण रूप से अनंत काल के लिए क्या है भरपूरी से मिलेगा। ठीक है, हम उसको क्या है प्राप्त करेंगे। इसीलिए हम अपनी आशा क्या है उस अनुग्रह की ओर लगाएं। जब हमारे पास क्या है आशा नहीं होती है, ठीक है, तो हम क्या है किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होते। ठीक है, यदि हमारी आशा टूट चुकी है, हमारे अंदर कोई आशा नहीं है, तो हम क्या किसी कार्य को करने के लिए क्या है नहीं आगे बढ़ेंगे। हम क्या है सोचेंगे कि नहीं मैं उसको नहीं कर सकता, हमारे पास क्या कोई आशा नहीं है कि मैं इसको कैसे कर सकूं। ठीक है, यदि हमारे पास आशा है तो हम क्या है किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं कि हाँ मैं उस कार्य को कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम जिस आशा को देखते हैं, जिस आशा की बात कर रहे हैं, वो केवल हमारी एक इच्छा नहीं है, ठीक है, बल्कि उसको पूरा करने के लिए एक हमारे पास आशा है। ठीक है, वो क्या है जो हमें भविष्य में मिलने वाला है, उस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है पूर्ण रूप से उस पर निर्भर होने की आवश्यकता है। तो पतरस हमें क्या है परमेश्वर की भविष्य की आशा के लिए बताता है कि हमें क्या है भविष्य में जो आशा मिलने वाली है उसके लिए हमें क्या है आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। उसके लिए क्या हमें पूर्ण रूप से उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है। हमारी आशा क्या है उस पर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो आशा है वो क्या है भविष्य के लिए है। ठीक है, जो हमारे क्या है अनंत जीवन के समय में है। तो हम देखते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो पतरस कहता है कि अपनी आशा क्या है उस अनुग्रह पर पूरी तरह रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें मिलने वाला है। जैसे हमने देखा था पद 3 से 9 में कि उन विश्वासियों को क्या है जो उस समय दुख और सताव का सामना कर रहे थे, पतरस उन्हें क्या है परमेश्वर पर आशा रखने के लिए कहता है, उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है। तो इससे हमें समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो क्या हमें आशा प्रदान करता है। ठीक है, जब हमारे पास कोई आशा नहीं थी तो हम क्या है मसीह के द्वारा क्या हमें वो आशा प्रदान की गई। ठीक है, जब हम देखते हैं हम क्या है हम मसीह विश्वास में नहीं थे तो हमारे पास क्या कोई आशा नहीं थी, क्या हम अपने अनुसार क्या जीवन जीते थे। ठीक है, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या चिंताओं के हम किसी कुछ नहीं करते, हमें क्या है बस हम अपना जीवन जी रहे हैं सामान्य तरीके से। हमें क्या है अपने अनंत जीवन के लिए क्या है कोई भी
इच्छा नहीं थी, ठीक है। हमें क्या उसको जानने की कोई भी उत्सुकता नहीं थी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि क्या है, जब हमें क्या है एक आशा दी गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्या अपने अनंत जीवन की ओर हम उसके द्वारा बढ़ सकते हैं। तो जब हमारे पास कोई आशा नहीं थी तो हमें क्या है एक आशा दी गई, ठीक है। इसलिए हमें क्या है उस आशा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो हम क्या है बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपने जीवन में क्या है किसी चीज़ को पाने के लिए क्या है सारे प्रयास कर चुका हो, ठीक है। उसने क्या अपने सारे प्रयास कर लिए हो और वो क्या है हार चुका हो, ठीक है। हम ऐसे व्यक्ति को देखा होगा, हम उससे मिले होंगे, ठीक है। उसकी क्या है सारी आशा समाप्त हो चुकी होगी। अगर हम उसको बोलते हैं कि क्या है हाँ तुम इस कार्य को करो, ठीक है, तुम्हें क्या है वो उसमें सफलता मिलेगी, तो वो क्या है उस चीज़ पर आशा भरोसा नहीं रखेगा जब तक हम क्या है उसको किसी उस चीज़ का प्रमाण नहीं देंगे कि हाँ तुम इस चीज़ पर क्या आशा रखो, ये चीज़ पूरा होगा, तो वो क्या है उस पर आशा नहीं रखेगा। हमें इसलिए क्या उसको प्रमाण देने की आवश्यकता है। लेकिन हम देखते हैं क्या है हमारे पास जो आशा है, ठीक है, जो मसीह की जो आशा हमारे पास है उसका क्या हमारे पास प्रमाण भी है, ठीक है। हम देखते हैं क्या है जो परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य किया, ठीक है, यीशु मसीह के द्वारा, ठीक है, उसके पुनरुत्थान के द्वारा, तो ये क्या हमारे पास एक प्रमाण है कि हम किसी को क्या है आशा के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या है हम देखें, हमारे पास क्या एक जीवित आशा है, ठीक है, जिससे हम लोगों को बता सकते हैं कि हाँ सचमुच में क्या है वो है, हम उसको जो है प्रमाणित कर सकते हैं। तो हम सब क्या इस सवाल को पूछ सकते हैं कि क्या जब मैं पाप के साथ संघर्ष कर रहा हूँ तो ये कैसे मेरी मदद कर सकता है, ठीक है। तो भविष्य के अनुग्रह में क्या है, अनुग्रह की आशा हमें क्या है हमारी जो शारीरिक परीक्षाएं हैं उसको सहने में क्या है मदद करता है, जो हमारे पाप हैं, जो हमारे संघर्ष हैं, ठीक है, उसको सहने के लिए क्या है ये जो हमारी भविष्य की आशा है, ठीक है, उसको सहने के लिए हमें क्या साहस प्रदान करता है। तो हम देखते हैं कि हमें क्या इस बात को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है कि जब भी हमारे ऊपर दुख आता है या हमारे ऊपर सताव आता है, ठीक है, तो उस समय में क्या है हम परमेश्वर की ओर देखें, ठीक है, उस पर हम क्या अपना भरोसा रखें, ठीक है। हमें जो भविष्य में अनुग्रह मिलने वाला है, ठीक है, उसकी ओर हमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारा विश्वास है वो क्या है मूल्यवान है। तो हम देखते हैं जो तीसरी बात है यहाँ पर वो है कि हमें क्या है परमेश्वर को हम कैसे अपने जीवन से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो तीसरी बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा, जब हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम क्या है अपने जीवन से पवित्रता को दर्शा सकते हैं। तो पतरस क्या हमें इस बात को बताता है कि हमें क्या है आज्ञाकारी बच्चों की तरह बनना है। जैसे बच्चे आज्ञाकारी होते हैं उस तरह से हमें क्या है आज्ञाकारी बनने की आवश्यकता है। तो हम सब जानते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या आज्ञाओं को मानते हैं, जब भी हम उन्हें किसी काम को करने के लिए बोलते हैं तो वो क्या उस चीज़ को करते हैं। लेकिन हमें क्या है एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बनने के लिए यहाँ पर पतरस बोलता है। तो हमें क्या है एक आज्ञाकारी बच्चे के रूप में क्या यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हमें क्या है आज्ञाकारी बच्चों के समान क्या है बनने की आवश्यकता है। तो पतरस हमें बताता है कि हमें क्या अपने शरीर की क्या अभिलाषाओं के अनुरूप नहीं होना है, कि हमें अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुरूप जीवन नहीं व्यतीत करना है। जब हमने मसीह को नहीं जाना था तो हम सब क्या है पाप के गुलाम थे, ठीक है, और हम सब क्या है अपने जीवन में क्या है पाप करते थे, ठीक है, हम अपने जीवन में क्या पापी इच्छाओं को आने देते थे। लेकिन हम क्या है जब हम अपने विश्वास में हमने क्या जब जाना मसीह को, ठीक है, जब हम चुने गए हम बचाए गए, उसके बाद क्या है हमने देखा कि हम क्या है पाप की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सब क्या है पाप के द्वारा क्या है नियंत्रित किए जाते थे। हमारा नियंत्रण हमारे ऊपर क्या हमारा नियंत्रण नहीं था, ठीक है, हम सब क्या है पाप के गुलामी में थे।
परंतु जो सुसमाचार था उसने क्या हमें इस पाप के गुलामी से क्या है आज़ाद किया। ठीक है, जो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसने हमें क्या है इस पाप की गुलामी से स्वतंत्रता प्रदान की। इसलिए अब हम क्या है पाप के गुलाम नहीं हैं। और जितना हम देखते हैं कि हम क्या है जितना अधिक समय पाप में आनंद लेते हैं, ठीक है, हम पाप में क्या है सोचते हैं कि हाँ हमारे जीवन में क्या है पाप है, हम इस चीज़ में क्या हम जितना अधिक आनंदित होते हैं उतना ही वो क्या हमारे जीवन में क्या है और भी बढ़ता जाता है। ठीक है, वो क्या है और भी हमें क्या अपनी गुलामी में लेता जाता है। तो हम क्या है इस पाप से क्या हमें बचने की आवश्यकता है। कैसे हम इस पाप से बचेंगे? हमें क्या है अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना है, कि अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मसीह विश्वासियों को क्या है, मसीह विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि वे क्या अपने शरीर को पापी इच्छाओं के आगे झुकने ना दें। ठीक है, हमें क्या है बताया गया है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, हम मसीह को जानते हैं, ठीक है, कि वो क्या है पवित्र है। ठीक है, उसने क्या हमसे पवित्रता की मांग की है। परमेश्वर ने क्या हमें एक महान आशीष को दी है। ठीक है, उसने क्या हमें अपनी संतान बनाया है। लेकिन हम क्या इस आशीष के साथ क्या है उसने क्या बड़ी जिम्मेदारी भी दी है हमें। उसने हमें क्या आशीष दिया है। ठीक है, उसने क्या हमें अपनी संतान बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ ही क्या उसने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। ठीक है, हमें क्या है उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। जिस प्रकार क्या एक बालक अपने जो मानवीय पिता है उसको प्रसन्न करता है, ठीक है, उसी प्रकार के हमें भी आज्ञाकारी बनकर जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसको प्रसन्न करना है। हमें उसको प्रसन्न करने की आवश्यकता है। हम सभी देखते हैं कि हम क्या है लोगों को प्रसन्न करने की ओर आकर्षित होते हैं कि हाँ मैं क्या है अच्छा करूँ, लोग क्या है मेरे द्वारा प्रसन्न हो। ठीक है, लोग मेरी क्या है बड़ाई करें, या फिर हमारे परिवार में लोग हमारे माता पिता है हम क्या है उनको प्रसन्न करते हैं। जो हमारे मित्र लोग हैं या जहाँ हम कार्य करते हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, हम क्या उनको प्रसन्न करते हैं। ठीक है, हम कार्य करने के द्वारा कि क्या है लोग हमारी बड़ाई करें, हम अच्छे अच्छे कार्यों को करें। लेकिन हमें क्या है ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है जिससे हमारा स्वर्गीय पिता प्रसन्न होता है। तो हम क्या है इस चीज़ को देखें कि जो भी हम काम कर रहे हैं हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ना करें कि हाँ लोग देखें और हमारी प्रशंसा करें, हमारी बड़ाई करें कि हाँ ये कितना अच्छा कार्य कर रहा है। नहीं, लेकिन हमें क्या है ऐसे कार्य करने चाहिए जिसके द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन से। इसीलिए क्या परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बचाया है कि क्या है हमारे द्वारा क्या है लोग उसको जाने, उस पर क्या है विश्वास करने वाले हो सके। तो इसलिए कि हमें अपनी जो बुरी अभिलाषाएं हैं उनके अनुसार क्या हमें नहीं चलना है, कि हमें क्या उनके अनुसार नहीं बनना है। हमें क्या है उन इच्छाओं से हटना है। ठीक है, हमें बुरी अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागना, बल्कि हमें क्या है अपना ध्यान मसीह की ओर लगाना है। तो हम सब क्या है अपनी अभिलाषाओं से मन फिराएं। ठीक है, हमें क्या है पवित्र बनने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला क्या है पवित्र है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें बचाया है। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या है इस उद्धार को प्राप्त करते हैं वो क्या है पवित्र है। इसलिए हमें भी क्या है पवित्र होने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर हमसे क्या है यही मांग करता है कि हम भी क्या है पवित्र बने। तो हम देखते हैं जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमें क्या अपने स्वर्गीय पिता की अनुसरण करने की आवश्यकता है। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता है हमें उसके अनुसार बनने की आवश्यकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम सब क्या है परमेश्वर की संतान है, उसने क्या अपना संतान बनाने के लिए हमें बुलाया है। इसीलिए हमें क्या है अपने स्वर्गीय पिता की तरह जैसे वो सिद्ध है हमें भी अपने आप को क्या है सिद्ध बनाने की ज़रूरत है। इसलिए हम क्या है अपनी बुलाहट को समझें। ठीक है, हम अपनी क्या है जिस लिए उसने हमें बुलाया है उसको हम समझें और उसके अनुसार क्या अपने जीवन को जिएं।
तो हमारा क्या है, सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो क्या है, हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की आवश्यकता है। जैसा वो पवित्र है वैसे भी हमें क्या है, पवित्र बनने की आवश्यकता है। हम देखते हैं जब क्या है मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसके जीवन में क्या है, कितने दुख आए, कितने सताव आए, कितने प्रलोभन आए, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या उसने पवित्र जीवन को जिया, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है हमारे जीवन में भी क्या है, परीक्षाएं आती हैं, ठीक है, और आएंगी, ठीक है, और हम देखते हैं हमारे पर दुख सताव आएंगे, हमारे आगे प्रलोभन आएंगे। ऐसे समय में क्या हमें मसीह को याद करना है, ठीक है, उसको याद करते हुए इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि क्या कैसे उसने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन को एक पवित्र जीवन की तरह बिताया, तो हम क्यों नहीं वैसे जीवन को बिता सकते हैं, ठीक है। हमें क्या है उसकी ओर देखने की आवश्यकता है। तो पतरस क्या हमें यहाँ पर बताता है कि हमें क्या है, परमेश्वर पवित्र है तो हमें क्या है, पवित्र होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें भी क्या है, वैसे ही पवित्र होना चाहिए जैसे कि वो पवित्र है। तो हम देखते हैं हमें किसके अनुरूप बनना है, इस चीज़ को हम देखा हमने कि हमें क्या है, किस चीज़ के जैसा बनने की आवश्यकता है। इसका क्या हमारे सामने उदाहरण भी है, हमें किसके अनुरूप बनना है। ये जो खंड है वो हमें इस बात को बताता है कि हमें क्या है, परमेश्वर की पवित्रता को अपने जीवन से दिखाना है। जैसे मसीह पवित्र है वैसे ही हमें क्या है, पवित्र बनने की आवश्यकता है। तो हम सब ने देखा क्या है, पतरस ने क्या हमें यहाँ पर 3 बातों को बताया कि जिसके द्वारा क्या हम अपने जीवन से पवित्रता को दर्शा सकते हैं, ठीक है। पहले क्या है, आज्ञाकारिता के द्वारा, दूसरा मसीह में आशा रखने के द्वारा, और जो तीसरा है परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा। तो हमें इस बात को याद रखना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए तो हमारे ऊपर क्या है, परीक्षाएं आई, ठीक है, हमारे ऊपर क्या है, सताव आए, दुख आए, लेकिन हमें ऐसे समय में क्या है, स्थिर रहने की आवश्यकता है। हमें इस बात को याद रखना है कि मसीह की क्या है, परीक्षा हुई, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, वो आज्ञाकारी बना रहा, अपने पिता की प्रति क्या है, वो आज्ञाकारी बना रहा, ठीक है। कितने सताव आए उसके ऊपर, कितने दुख आए, कितने प्रलोभन आए, लेकिन उसने क्या है, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, ठीक है, उसकी आज्ञाओं को माना और अपने आप को क्या है, एक पवित्र जीवन जीने की ओर लेकर गया उसने। हम उसके जीवन से इस चीज़ को देख सकते हैं। प्रलोभनों के बावजूद भी क्या है, उसने अपने आत्मा पर नियंत्रण रखा, किसके द्वारा, पिता के द्वारा, क्योंकि पिता क्या है, उसके साथ था। तो ऐसे ही क्या है, जब हमारे जीवनों में भी दुख आते हैं, सताव आते हैं, या हमारे आगे प्रलोभन आते हैं, तो हम इस चीज़ को याद रखें कि क्या है, मसीह हमारे साथ है, हम इन चीज़ों का सामना कर सकते हैं, हमारे पास आशा होनी चाहिए। तो यदि मसीह की परीक्षा हुई तो देखते हैं पवित्र शास्त्र में, जब उसकी परीक्षा हुई तो फिर हमारी क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसी चीज़ें आएंगी। तो हम पवित्र शास्त्र में जो शिक्षाएं हैं उसको क्या हमें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि कैसे हम एक पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है, हम कैसे अपने जीवन से परमेश्वर की पवित्रता को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस चीज़ को क्या हम अपने जीवन में देखें। तो ये जो संदेश है ये क्या है, सभी के लिए है, ठीक है। इस पर क्या है, ध्यान करने की आवश्यकता है कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं, हम उसकी आज्ञा को मानते हैं या हम उसको करने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप को ये याद दिलाएं कि भविष्य की जो आशा है, ये भविष्य में जो हमें आशा दी गई है भविष्य के लिए, वो क्या है, जो ये संघर्ष हमारे जीवन में चल रहे हैं, जो प्रलोभन है, जो सताव है, जब वो समाप्त हो जाएंगे तो वो जो भविष्य की आशा है उसका फल हमें मिलेगा। तो हमें क्या है, परमेश्वर की पवित्रता पर विचार करने की आवश्यकता है। हम इस चीज़ को देखें, साथ ही साथ हम अपने जीवन को भी देखें कि क्या मैं अपने जीवन को उस प्रकार से व्यतीत कर रहा हूँ, ये जो मेरे पास भविष्य की आशा है, और हम अपने जीवन को क्या है, अनंत जीवन की ओर लेकर जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को अपने जीवन से जांच सकते हैं, ठीक है, हम एक पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो
हमें क्या है, अभी इस चीज़ को करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, समय नहीं है कि हम सोचें कि हाँ हमारे पास क्या बहुत समय है, हम अभी जो हमारे मन में हम उस चीज़ को करें, हम अपने आप को क्या है संसार की बातों पर लगाएं, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है, हम बाद में इस चीज़ को करेंगे। नहीं, हमें क्या है, अभी इस चीज़ को करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि परमेश्वर का राज्य आ गया तो उसके बाद क्या हमारे पास समय नहीं रहेगा कि हम क्या अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें या हम अपने जीवन को पवित्र बना सकें। तो हमारे पास क्या है, अभी समय है कि हम क्या है, अपने जीवन को पवित्र जीवन जीने के लिए क्या है, अभी से हम शुरू करें, क्योंकि हम क्या है, अभी अगर इस चीज़ को नहीं करेंगे फिर हमारे पास क्या है, समय नहीं है। क्योंकि यदि एक बार यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो गया तो हम सब क्या है, फिर बचाए नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या हमें अभी चुना है, हमें क्या है, बचाया है। ये तो हमें उस चीज़ को क्या है, गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हम क्या है, उसके चुने हुए लोग हैं। तो हमें अपने जीवन को क्या है, उसके अनुरूप बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमसे क्या है, मांग करता है कि हम क्या है, पवित्र जीवन को जिए। तो हम सभी को इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है कि जब मसीह ने क्या पवित्र जीवन जिया और वो हमसे इस चीज़ की मांग करता है, तो हमें क्या इस चीज़ को करने की आवश्यकता है। उसने क्या इस चीज़ के लिए हमें बोला है कि हमें क्या है, पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। हमें अनंत जीवन के लिए क्या है, अपने आप को पवित्र करने की आवश्यकता है। हमें एक पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। तो हम अपने जीवन को क्या है, जांचें, क्या मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो मसीह के अनुरूप है, क्या मैं एक पवित्र जीवन को जी रहा हूँ। यदि नहीं तो हमें क्या है, आज ही से इस चीज़ को क्या है, लागू करने की आवश्यकता है अपने जीवन में। क्या आज ही से हम इसको क्या है, आरंभ करें कि हम क्या पवित्र जीवन जिए, ताकि जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो उस समय में क्या है, हमें उसका प्रतिफल मिल सके। तो इस चीज़ को याद रखें। परमेश्वर हम सभी को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया, जिसके द्वारा प्रभु हम इन बातों को सीख सके कि हम कैसे एक पवित्र जीवन जी सकते हैं प्रभु, जिसकी आप हमसे मांग करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये वचन दिया कि हम अपने जीवनों को जांच सकें कि हम कैसे एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। यदि हम अभी एक पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं तो हमें आगे कैसे उस चीज़ को करने की आवश्यकता है प्रभु। इस चीज़ को हम आपके इस वचन के द्वारा सीखते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबकी अगुवाई करें, हम सबका मार्गदर्शन करें, ताकि हम सभी लोग प्रभु आपके वचन के अनुरूप चलने वाले हो सकें, हम सभी एक पवित्र जीवन जीने वाले हो सकें प्रभु, जिसकी आप हमसे मांग करते हैं। आप हम सबके संग साथ हो, हम सबकी अगुवाई करें कि हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सकें। और जो वचन जो आज हमने सीखा है उसको हम अपने जीवनों में लागू करने वाले हो सकें, हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित हो सकें। हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपने वाले हो सकें और हम अपने जीवन को एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। हमारे अंदर जो भी पाप है, जो भी कमियां हैं, जो भी प्रलोभन है प्रभु, उनको हम दूर कर सकें और हम एक पवित्र जीवन को जी सकें, ताकि जब आपका द्वितीय आगमन हो उस समय प्रभु हम आपके सम्मुख खड़े रहने वाले हो सकें, ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो सके। प्रभु आप हम सब की अगुवाई करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। हम सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं।